स्कीम क्या है, सीन क्या है। देखिए मोदी जी एंटी माइनॉरिटी है, ये तो आपको पता ही है, पर ये भी बता देते हैं हम आज, मोदी जी एंटी मेजॉरिटी है। इतना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं। पढ़ाई करेगा क्या, बाकी सब बंद, करेगा क्या, छुपाना चाहते हो ना। मोदी जी खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। अब टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ का हम मान लें, अगर इसमें आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी ये देश का गरीब है। हमने देखा माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस में करोड़ों मजदूरों के साथ क्या हुआ। अब आगे देखते हैं मोदी जी की सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज में उन्होंने क्या किया कि हम उनको एंटी मेजॉरिटी बुला रहे हैं। मोदी जी ने इकोनॉमी सुधारने की बात तो की थी, लेकिन आपको आंकड़े बता देते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, गवर्नमेंट इनकम का आंकड़ा 6.8 था और अब 5.5 है। इनकम घटेगी तो कंजम्पशन घटेगा, तब कंजम्पशन 5% था, अब 3% है। मोदी जी अकेले ड्राइवर है जो रिवर्स गियर में सीधे देखते देखते गाड़ी चलाते हैं। ये पीछे जाने की कोशिश हो रही, गाड़ी को पीछे कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अब आते हैं क्लेम पे। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 2020 से राशन दिया जा रहा है। 2013 की बात करते हैं। 2013 जब यूपीए की सरकार थी, एनएफएसए एक्ट पास हुआ था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। किसको राशन मिलना चाहिए वो किस आधार पे तय होगा? 2011 के सेंसस के आधार पे तय होगा। 2011 के सेंसस के हिसाब से 2013 में 80 करोड़ लोगों को राशन मिलना चाहिए, ये लिस्ट तैयार की गई। मोदी जी ने अचानक से लॉकडाउन कर दिया तो आ गए मजदूरों पे बहुत प्रेशर, भयंकर क्राइसिस होने लगा और इतनी बड़ी तादाद में लोग भूख से स्ट्रगल कर रहे थे। बहुत प्रेशर आने के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पूरा एनएफएसए का लिस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि 2011 के बाद सेंसस हुए नहीं है। तो सेंसस नहीं हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि किसको क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं कहूँ कि सेंसस नहीं हुआ है, इसके बाद भी हम आपको बता सकते हैं कि 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको राशन मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है। दूसरी बात आपको बताते हैं, जो एनएफएसए एक्ट था वो 3 रुपए 1 किलो चावल का लेता था। तो एक एवरेज घर की अगर आप बात करें तो आएगा 20 किलो चावल, ठीक है। 4 लोग हैं घर में, 20 किलो चावल तो 60 रुपए। तो अगर बोलेगा कोई आपको कि एनएफएसए में राशन के लिए पैसे लिए जाते थे, तो वो देख लीजिए कितने पैसे लिए जाते थे, 60 रुपए 20 किलो के लिए, ठीक है। और अभी जो राशन आ रहा है, तब तो सिर्फ राशन आता था, अब राशन के साथ फोटो भी आती है। वो फोटो छापने का ही 2 रुपए से ज्यादा हो जाता होगा। बाजू पकड़कर मार्क ज़करबर्ग को साइड कर दिया ताकि तस्वीर ली जा सके। 2011 के हिसाब से अगर आप राशन बांट रहे हो तो 2011 के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के भी दाम कर दो, लौटा दो वो 9 अच्छे दिन। और आपको मतलब राशन नहीं पहुंचाना है, आपको बस अपनी फोटो दिखानी है। ले खींच 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 हटा खींच, क्या बात है। आई थिंक एक योजना मोदी जी लेके आ जाएंगे कि अगर आप उनकी फोटो अपने पॉकेट में रखते हो तो 500 रुपए मिलेंगे। पैसा ही पैसा होगा। ये 2021 की स्पीच में सडनली एक फोर्टिफाइड राइस की बात आ जाती है। अब देखिए ये राइस के बारे में मोदी जी वो क्या कह रहे हैं। देश के हर गरीब पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब महिलाओं, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। ये तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई करेगी, गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। आपने इशू तो सही पकड़ा है पर सॉल्व नहीं किया आपने। अभी रिपोर्टर्स कलेक्टिव का रिपोर्ट बताता है कि इसमें ना ही वो पोषण है जो होना चाहिए, कहाँ तो लोग इसे प्लास्टिक चावल भी बुलाने लग गए हैं। ये आपको एक और चीज यहाँ पे पता चलती है कि नेदरलैंड्स की एक कंपनी हमारे देश में क्या चावल लोग खाए वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रही है। एक बार चावल टेस्ट कर लेते, उसका पायलट लोगों तक बता देते। मोदी जी को अगर गाड़ी का एयरबैग टेस्ट करना होता ना, तो मेरे हिसाब से ना असली ड्राइवर को ही बिठा देते। और आपको अगर इतना चावल खिलाने का शौक है तो आप जय शाह को खिलाइए चावल, उसके बाद पहुंचाना हमारे बच्चों तक। अरे बेटा, नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा। ये फर्स्ट टाइम है भारत में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिविजुअल टैक्स का जो परसेंटेज है
वो कॉर्पोरेट टैक्स से ऊपर है। आप समझ सकते हो उसको। एज एन इंडिविजुअल आप कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा टैक्स दे रहे हो परसेंटेज वाइज। तो अगर आप एक ऑफिस में जा रहे हो और जो आपका बॉस आ रहे हैं बड़ी लंबी गाड़ी में, अलग लिफ्ट में घुस के सीधा 14 माले पे पहुंच जाते हैं, तो आप जो काम कर रहे हो आप परसेंटेज वाइज या बॉस से ज्यादा टैक्स दे रहे हो। 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? ओके। हैप्पी? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मिड डे मील आता है, ठीक है। अब मिड डे मील में पिछले 10 साल से 40% बजट कम कर दिया आपने। 40% बजट कम कर दिया बच्चों के खाने का। और एक और बात, जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे मिड डे मील में ये अंडा नहीं देते। और ऐसा नहीं है कि स्टेट में अंडे का फंडा नहीं है, सब जगह अंडा है। मम्मी जी के लिए 2, आपके लिए 2 और एंड वाले के लिए घंटा। वैसे भी कौन सा आपको शोएब अख्तर बनना है। अंडे में तो कोई रिलीजियस क्लेम भी नहीं है, पर भी ये बच्चों को अंडा नहीं देते। ये अपनी वेजिटेरियनिज्म बच्चों पे थोपते हैं, और उन बच्चों पे जिनको प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अंडे से सस्ता प्रोटीन कैसे मिलेगा? इसको उबला हुआ पानी दे दे, बोलना अंडा अंदर पिघल गया। बीजेपी का 2024 का मैनिफेस्टो कहता है कि 3 करोड़ महिलाओं ने मैटरनिटी सर्विस ली प्रधानमंत्री की योजना के अंदर। अब आपको बताते हैं ये कोई नई योजना है नहीं, ये भी NFSA एक्ट पे ये योजना थी कि जो भी गर्भवती महिला है उसको बच्चा पैदा करने पे 6,000 रुपये मिलते हैं। और 1 बच्चे की रोक नहीं, 2 की रोक नहीं, 3 की नहीं। अब ये जो प्रधानमंत्री का जो पूरा स्कीम है, ये तो एक तो NFSA का पूरा उल्लंघन है, बिकॉज 6,000 का आपने 5,000 कर दिया। और 2014 से 17 तो ये पॉलिसी चली ही नहीं, तो कोई लाभार्थी था ही नहीं। और उसके बाद भी आपने 1,000 रुपये घटाए। बढ़ती महंगाई में आपने 2017 में जब ये अपनी पॉलिसी लाए आपने 1,000 रुपया घटाए, 6,000 से 5,000 हो गए। 1 बच्चे की रोक लगा दी कि एक पहले बच्चे पे ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। यहाँ पे बढ़ती महंगाई में आप ये कैसे करते हैं? आप देखिए कोई भी बच्चे का सामान, अगर आपको डायपर चाहिए, पाउडर चाहिए, तेल चाहिए, वो भी नहीं आएगा इतने पैसों में। तमिलनाडु की सरकार सेम चीज 18,000 देती है गर्भवती महिलाओं को। मोदी जी एकदम सिग्मा मेल जैसे घूमते रहते हैं, माँ लाइफ माँ रूल्स। क्यों कर रहे हैं आप ये? एक बढ़ती महंगाई में आप 1,000 रुपये कम कैसे कर सकते हैं? आपने 1 बच्चे पे रोक लगा दी, उसको तो पहले जस्टिफाई कीजिए। 3 साल की भी नहीं चली। NFSA एक्ट में स्कीम का नाम चेंज करना एक बात था, पर यहाँ पे तो आपने स्कीम ही चेंज कर दी। आप पूरा देश चला रहे हो और 5,000 दे रहे हो। तो अगर जुड़वा पैदा हो गए तो मोदी जी क्या होगा? एक बुरी खबर है, तुमसे बुरी क्या हो सकती है? अब आता है नरेगा पे। नरेगा एक स्कीम थी जो 2014 के पहले आई थी और हर आदमी को रूरल इंडिया में अपने घर के आसपास 100 दिन का काम मिनिमम वेजेस पे कमिट करती है, ठीक है। अब 2015 में मोदी जी नरेगा के बारे में क्या कह रहे हैं वो देखिए। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। इससे पता चलता है मोदी जी को गरीबों से कितनी नफरत है। सर मेरे को गरीबी हटाना है, क्या प्लान? गरीब हटाते हैं, गरीबी अपने आप हट जाएगी। अब कोविड के दौरान 2 कानून थे जो 2014 से पहले आए, उसने लोगों को जिंदा रखा। एक था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दूसरा था नरेगा। दोनों में मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेना देना है कानून ढंग से लागू ना करने पे। अब जब बजट एलोकेट होता है नरेगा का, हम 0.3% बजट एलोकेट करते हैं। 3% होना चाहिए GDP का, ठीक है। और अगर आपके बजट में अगर सब लोग काम मांगे नरेगा का, तो 25 दिन का काम भी नहीं मिलेगा। अब आते हैं डिलेड पेमेंट्स पे। आपको पता है कितनी तकलीफ होती है लोगों को जब आप समय पे उनका पैसा नहीं देते हैं। जंगल काटे हैं, साफ किए हैं, 12 दिन काम किए हैं, पैसा एक को नहीं आया अभी तक, 2 महीना हो गया। अब बोले हैं पानी में भी काम दिया है, अब बोले हैं कि सर आप हम लोग के काम दीजिए ना। लोग আমরা দক্ষিণ দিনাজপুরে কাজ করা হয়েছে
তবু এই টাকাগুলো আমাদের এনার্জিতে টাকা 2 মাস হয়ে গেল, 2 মাস 1.5 মাস হয়ে গেল আমরা টাকা পাই নাই। समय पे पैसा ना मिलने पे एक परिवार क्या क्या झेलता है। 2018 का ये PIL बता रहा है कि पेमेंट्स में देरी हो रही है। क्यों हो रही है देरी? कोई जवाब नहीं। PM मोदी टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते। हम 15 दिन में ओलंपिक्स खत्म हो जाता है, ठीक है, पर 15 दिन में एक नरेगा मजदूर की पेमेंट उस तक नहीं पहुंचती। अभी आते हैं बंगाल में। 2021 दिसंबर से लेके मोदी जी ने बंगाल में नरेगा का पेमेंट किया ही नहीं। पश्चिम बंगाल में करीब 1.5 साल हो गया, एक दिन का भी नरेगा का काम नहीं हो रहा है और हम लोग जितना सारे नरेगा मजदूरी काम किया था उनका मजदूरी नहीं दिया है। इलेक्शन हारे दीदी से, गुस्सा निकाला गरीबों पे। एक और चीज ये लेके आ जाते हैं, टाइम बेस्ड पेमेंट तो दूर की बात है, मोदी जी इसमें टेक्नोलॉजी घुसाते जा रहे हैं। बिग डेटा नरेगा के कानून के अंदर आप अलग अलग चीजें लेके आ जाते हैं, जो एक तो नरेगा को वीक बना देता है, दूसरा उसमें फर्जीवाड़ा बढ़ जाता है। जैसे एक जियो टैगिंग का, आप जियो टैग करो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, फोटो लो, कितने भी लोग ले सकते हैं फोटो, क्या कहाँ नेटवर्क मिलेगा, किसके पास स्मार्टफोन है। ये ऐप में पिक्चर उठाओ, पिक्चर वो ऐप में डाउनलोड करो, फिर उल्टी बेला 3 में काम शुरू होगा, उसका बाद उस टाइम में फिर पिक्चर करो, फिर ऐप में डाउनलोड करो। अब हम दिल्ली आके समझ गया यहाँ पे ही इंटरनेट नहीं चलता है, तो हम लोग इतना सारे इंटीरियर में है जहाँ पे ऐप में वो डाउनलोड नहीं होता है, ऐप में वो सेंड नहीं होता है, तो उस दिन मेरा मजदूरी चल जाएगा। ऑनलाइन हाजिरी जो किया तो ऑनलाइन हाजिरी में 4-5 दिन काम करते हैं तो 3 दिन का हाजिरी काहे बनते? फालतू आप टेक्नोलॉजी को सेड़ रहे हो। इंडिया में अभी तक इंटरनेट पेनिट्रेशन 48% है, ठीक है, शेयर। कहाँ से नरेगा मजदूर इंटरनेट लाएगा? कहाँ से वो अपने आप को टैग करेगा? दूसरा चीज, आपने इससे आधार को जोड़ दिया। आप मेरे को बताइए, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप जाइए अपने घर में, अपना हर डॉक्यूमेंट खंगालिए, 10th मार्कशीट से लेके, पास होने का मार्कशीट से लेके, राशन कार्ड से लेके, इलेक्शन कार्ड से लेके, आधार से लेके, पैन कार्ड से लेके, पासपोर्ट। अगर हर पेपर में आपका नाम और स्पेलिंग सही है, मैं कुछ भी हारने को तैयार हूँ। पॉसिबल ही नहीं है, इतनी गलतियां होती है। मुसद्दीलाल वर्मा नहीं, मुसद्दीलाल शर्मा। आपका नाम वर्मा है, VARMA। शर्मा है, SHARMA। कितनी गलतियां होती है, कितने डॉक्यूमेंट्स में आप बताइए। अगर आपको सब डॉक्यूमेंट ठीक कराने लग जाए तो आपका महीना निकल जाएगा। और ये गरीब लोगों को आप बोल रहे हो आधार से अपना जॉब कार्ड लिंक करो, जॉब कार्ड लिंक करो, आधार से अपना बैंक अकाउंट लिंक करो। 8 करोड़ मजदूरों का जॉब कार्ड डिलीट हो जाता है। जब से आधार आया है तब से मजदूरों को काफ़ी सारे परेशानी हो रहा है। एक तो कि उन जो वास्तविक मजदूर हैं उनके खाते में पैसा नहीं जा पा रहा है समय पे, और दूसरा चीज़ ये कि उनका बैंक में पहले आधार जब लिंक नहीं था खाता पे तो मतलब स्वतंत्र रूप से यूज कर पा रहा था, लेकिन अभी अगर महीना में 1 बार 2 बार भी ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो उनका खाता होल्ड कर दिया जाता है, अपने आप होल्ड हो जाता है। आप आधार को कंपलसरी क्यों कर रहे हो? समझाइए ये बात। नॉर्मल जो पेमेंट है, UPI हो, जो भी हो, गूगल पे हो, जैसे भी पेमेंट करना है उसमें और आधार पे पेमेंट में कोई फर्क नहीं है टाइम का, तो आधार मैंडेटरी क्यों है? कोई समझाए? मोदी जी कह रहे थे कि नरेगा विपक्ष की असफलता का स्मारक है। मोदी जी ने जो नरेगा के साथ किया है ना, आधार, टेक्नोलॉजी, बीच में ये कास्ट बेस्ड पेमेंट लेके आए। कास्ट बेस्ड पेमेंट लेके आए मतलब SC कास्ट और जनरल कैटेगरी के बीच में माहौल बिगड़ने लग गया नरेगा साइट्स पे। मतलब मोदी जी रोड बनाए ना बनाए, डिवाइडर लेके वो खुद पहले पहुंच जाते हैं वहाँ। तो बहुत धोखा दिया है हमको, आज मतलब रोज मिलता वो तो पेट भरेंगे। अगला बार वोट होगा तो मैं हमको वोट नहीं देंगे। एक के बाद एक छुपाना चाहते हो ना, बाकी सब बात